मुबारक हो, बहुत सारी मुबारकबाद। देखिए, जिस चीज के लिए बहुत सारे पुरुषों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोग लगातार लगे हुए थे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उनकी ईमानदार कोशिशें, उनकी ईमानदार मेहनतें पीड़ित पुरुषों के लिए एक बेहतरीन सौगात के साथ ये खुशखबरी आई है, जिसके बारे में आज मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं और आप खुशियों से और भरपूर हो जाएंगे। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि आपके लिए मेंस राइट कमीशन बनने जा रहा है, एमआरसी की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए पहला कदम उठ चुका है और वो भी भारत सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार और विपक्ष के सभी दलों ने इसका पूर्ण समर्थन कर दिया है और इसके पूरे आसार हैं कि हर जगह समर्थन मिलेगा, हर किसी इंसान से इसका समर्थन मिलेगा। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, आपको सुनकर जितना अजीब लगेगा मगर सच बता रहा हूं, मैंने उम्मीद खो दी थी। मुझे अब कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कि असल में जितनी बायसनेस पुरुषों के खिलाफ की जा रही है, पुरुषों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उस बात को लेकर अब मेरे अंदर एक उम्मीद ही खत्म होने लग गई थी कि ये कभी हो सकता है। ये सपने की तरह लगने लग गया था, मगर आप जैसे मेहनती लोगों ने, आप जैसे कर्मठ लोगों ने इसको पूरी तरह से, इस सच को सच बना के दिखा दिया कि यह हो सकता है। जिद पक्की थी आपकी। मैं आपको सल्यूट करता हूं, जितने लोगों ने इसके लिए मेहनत करी, जितने लोगों ने इसके लिए अब तक बहुत ज्यादा सड़कों पे उतरे, भागे दौड़े। हमारा योगदान तो सोशल मीडिया के थ्रू छोटा मोटा अगर कभी रहा हो तो रहा होगा, वरना जिन लोगों ने सड़कों पर बैठ बैठ के बारिश में, धूप में, सर्दी में अपने आप को झुलसाया है, उनके लिए बेहतरीन चीज है। अब देखिए, मैं इससे पहले इस खुशी के साथ साथ आपको और बढ़ा देने वाली खुशी के बारे में बताता हूं, और ये लीगल ईगल पे आपको पहली बार यूट्यूब पे पूरी जानकारी मिलेगी कि पुरुष आयोग में क्या क्या आपके लिए सौगातें की गई हैं सिफारिशों के तौर पे, और इस बिल के अंदर इस कमीशन के फॉर्मेशन के लिए कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके लिए रखे गए हैं। देखिए, यहां एक वीडियो में बताना मुश्किल है क्योंकि एक लंबा चौड़ा कंटेंट है। इस कंटेंट पे मैं रेगुलर अब एक सीरीज बनाने वाला हूं। कितनी लंबी हो सकती है, हफ्ता भर चलेगी, महीना भर चलेगी, मगर सब कुछ काम का होगा, शानदार होगा। मैं पूरी रात सोया नहीं हूं, मैंने पूरी रात उस चीज को स्टडी किया है, समझा है, और आपकी हर एक फायदे की चीज आपके लिए लेकर आया हूं। मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता, पर अब आप इस चीज से जुड़े रहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं पहली चीज ये खुशखबरी ये है कि पहले समझ लीजिए पुरुष आयोग का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, इस संस्था का फॉर्मेशन क्या है। देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि लगभग 3600 करोड़ का बजट इस पे पास करने के लिए सिफारिश की गई है। यानी लगभग 3600 करोड़ रुपए इसके पूरे संरक्षण और संगठन के लिए बनाया जाएगा, जिसके अंदर तीन ज्यादा मेजर जो चीजें हैं उन पे खर्च किया जाएगा। एक तो रिसर्च एनालिसिस के बारे में किया जाएगा, और जो पुरुष यानी कि जिन्हें लीगल एड में नहीं मिलती है या जिन्हें बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है झूठे केसेस की वजह से, उन्हें मोटिवेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी एक अलग से बजट बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी इसके प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। और एक जो चीज है जो मैं आगे बताऊंगा कि साइबर लॉस के अकॉर्डिंग और मीडिया कंट्रोल के ऊपर भी एक बजट अच्छा खासा खर्च किया जाएगा। अब ये सब चीजें क्या है, ये आपको समझाने के लिए मुझे काफी हद तक एक समरी तरीके से अभी तो इस वीडियो में सब कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुना दे रही हैं, फिर मैं इसकी एक सीरीज चालू कर रहा हूं रेगुलर। इस वीडियो के बाद आप हर दिन इसको फॉलो कीजिए, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में सुन सुनकर खुशियां होंगी, मजा आएगा। जो आप चाहते थे वो सब है, सब कुछ है। तो पहली चीज ये है कि ये तो एक कारण हुआ कि इस बजट का फायदा। अब ये है कि क्यों ये संगठन बनाया जा रहा है, क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये कहीं भी जेंडर इनइक्वालिटी के लिए नहीं बन रहा है, ये एक बैलेंसिंग के लिए बनाया गया है। ये इसकी बेसिक अवधारणा है, यानी कि कहीं भी सिर्फ पीड़ित पुरुषों को लाभ हो, पर ऐसा नहीं हो कि पीड़ित महिलाओं को भी नुकसान हो जाए। पर उन झूठी महिलाओं के लिए जो झूठे केस लगाकर इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो पुलिस वाले, वो बेईमान लोग जो पूरी तरह से पुरुषों को फंसाने में लगे, उन सब के लिए सब कुछ इन पूरे मैटर के अंदर लिखा गया है। देखिए, असल में पुरुष आयोग का गठन इसलिए किया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके।
आपके अगर केसेस में डिले हो रहा है तो उन पे नजर रखी जा सके, उनसे रिलेटेड कई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। इसके अलावा जिस तरह से आपको लीगल रेमेडीज दी जा सकती हैं उनके बेनिफिट्स आपको दिए जाएं। अगर आप किसी तरह से पुलिस आपकी कोई घटना जो हो गई है उसके बारे में कंसिडरेशन नहीं ले रही है, आपके तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिख रही है, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, आपके केसेस जो है लंबे ना चले, इसके लिए भी इसकी स्थापना की जा रही है। झूठे केसेस आपके और आपकी फैमिली पे ना लगे, इसके लिए भी इसकी स्थापना की जा रही है। यानी कि इसकी स्थापना का उद्देश्य जो जो सॉल्यूशन आपको चाहिए वो सब कुछ है। इसके अंदर एक डेटा एनालिसिस जोड़ा गया जो दुखद है, मगर शायद कुछ लोगों के बलिदान, जैसे कि हमने शहीद अतुल सुभाष के बारे में बात की थी और ये कोइंसिडेंस है, ये शहीद अतुल सुभाष के दिवंगत होने वाले दिन पर ही इसकी घोषणा की गई। थोड़ा दुख से भर गया हूं, मगर वो खुशी है, काश वो व्यक्ति भी हमारे साथ होते। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने गलती से अपने आप को दुखी होकर इस कर्म के अंदर कहीं बलिदान कर दिया, कहीं स्वाहा कर दिया, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है इस सब चीजों का आना। मगर उनके परिवारों के लिए हम अंदर से बहुत दुखी हैं। अभी भी मेरे अंदर गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस परिस्थितियों में वो लोग अभी भी इन झूठे केसेस को देख रहे होंगे, भुगत रहे होंगे। मुद्दे की बात यह है कि दोस्तों, इस पूरे मैटर के अंदर जो सबसे ज्यादा कंसिडरेबल फैक्ट था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में डिनाई कर दिया था कि हम सुसाइड सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, और रिजेक्ट कर दी थी ये प्लीडिंग कि इस तरह के कानूनों को चेंज किया जाए। पर एक बाद में फिर मेंस राइट कमीशन की जब अपील लगी 2023 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉरवर्ड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो थोड़ी सेंसिबल है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, वो पब्लिक ओरिएंटेड ज्यादा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने मिलकर इस बात पे सोचा। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो निकल के आई वो ये है कि असल में 40,000 से ज्यादा महिलाएं हर साल मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड करती है, पर इससे 2.5 गुना डेटा, यानी लगभग 1 लाख से ज्यादा पुरुष आत्महत्या करते हैं या प्रताड़ित हैं। झूठे केसेस का नंबर जो है मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर 80% हिंदुस्तान के केसेस का अकेला फिगर है। यानी कि अगर 100 के स्केल पे देखें तो 80% सिर्फ झूठे केसेस जो पुरुषों पे चलते हैं। कन्विक्शन का रेट 15% से ऊपर नहीं आ रहा है, यानी कि कन्विक्टेड जो पुरुष है उनके अलावा जो बाकी के लोग हैं प्रताड़ित है, यानी कि 85% लोग प्रताड़ित है। ये सारे डेटा कलेक्शन जब उनके सामने रियल डेटा पे दिए गए, एनसीआरबी ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट सौंपी उससे ये सब चीजें निकल कर आई। और इसके अलावा बहुत सारा रिसर्च है, पर आपके लिए तो खुशियां जानने का ज्यादा मौका है आज। देखिए, सबसे पहली बात, अगर झूठा 490 डे लगाया गया, अगर झूठा डीवी लगाया गया, तो जबरदस्त कानूनी कार्रवाई होगी, जेल तक होगी अगर किसी पुरुष को इस तरह से प्रताड़ित किया गया। और क्योंकि ये मेंस राइट की बात करता है कमीशन, इसलिए इसका नाम कहीं भी पुरुष आयोग ना रख के पुरुष अधिकार आयोग किया गया, यानी मेंस राइट कमीशन, एमआरसी इसका नाम रखा गया। यानी कि बहुत स्पेसिफिक कर दिया है किसका राइट, मेंस के राइट। यहां पर इस कमीशन की संरचना को और ज्यादा परिभाषित करती है ये नया टाइटल, ये नया नामकरण, ये नवीनीकरण, पुरुष आयोग से बड़ा कॉन्सेप्ट बना देती है मेंस राइट कमीशन को। अब इस पे आते हैं हम लोग। अगर इसके अंदर किसी ने झूठा केस किया है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या किसी ने इंक्वायरी करनी है, वो इंक्वायरी ऑफिसर जो डीआईआर में आपके होते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी अगर गलत काम किया तो उनके लिए सजा का न केवल प्रावधान है, बल्कि इसके अंदर कड़ी से कड़ी सजा के साथ जुर्माना है। और फिर पुरुषों के लिए हट जाने का भी प्रावधान करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि कई लोगों की बीवियां जो है अखबारों में छपवा देती हैं, मीडिया ट्रायल चला देती हैं। कल एफआईआर लिखी, सुबह तक तो आपको मीडिया ट्रायल चला के घोषित भी कर दिया कि आप दहेज के अपराधी हैं, यहां तक कि कोर्ट तक गई नहीं बात। तो जो मैंने अभी पहले कहा था कि मीडिया को कंट्रोल करना और किसी भी तरह की साइबर रिपोर्टिंग को रोकने के लिए ये अधिकार बनाया गया है। और यहां पर पुरुष राइट कमीशन को ये राइट दिया गया है कि वो अगर किसी मीडिया ने ट्रायल चलाया तो उस मीडिया हाउस से 50 लाख तक का जुर्माना वसूल सकते हैं।
हर जाना अलग मिलेगा जिस पुरुष के खिलाफ किया गया, और 5 साल तक की जेल, और उस मीडिया हाउस का, चाहे वो पत्रकार किसी भी संबंध से हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी भी संबंध से संबंध रखता हो, वो बकायदा उस पूरी फर्म का लाइसेंस भी खारिज किया जा सकता है इस तरह से झूठे मीडिया ट्रायल्स चलाने के ऊपर। किसी भी तरह का साइबर पब्लिसिटी नहीं की जाएगी लड़की वालों द्वारा। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे पब्लिसिटी कर दें, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उनको बदनाम करने लगे कि हाँ साहब इनके खिलाफ तो झूठे केसेस चल रहे हैं। ये सब काम आपके खिलाफ रोक दिए जाएंगे। यानी जितना मैक्सिमम आपका हैरेसमेंट इन केसेस में होता था या हो सकता है, वो सब रोका जाएगा। पहली बात तो इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि आपके खिलाफ झूठे केस लिए ही नहीं जाए अगर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, यानी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का पीरियड भी जो है वो 30 दिन रखा गया है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन से पहले ही एक प्राइमरी इंक्वायरी की जाएगी और उस इंक्वायरी को 30 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका नाम का बहाना नहीं। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि पुरुष कमीशन इसके ऊपर बकायदा खुद अपनी नजर रखेगा। आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ इस तरह की इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं, और वो आपको लीगली उसमें पूरा इंटरफेयर करके पता कर सकते हैं। गलत हो रहा है तो खारिज होगी, सही हो रहा है तो फिर वो देखा जाएगा कि अपराधी कौन है। पर इसके अलावा यहां पर गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, यानी चाइल्ड कस्टडी नाम के शब्द को ही खत्म कर दिया गया है, जिसके लिए हमने सालों मुहिम चलाई। सबसे पहले इंडिया में हमने ये टर्म कॉइन की थी, शेयर्ड पेरेंटिंग। हालांकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिली थी, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी शेयर पेरेंटिंग के लिए, और कई कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने चलाया, मगर ये इतना फेमस वर्ड नहीं हुआ। यहां तक कि हमने जब मुहिम चलाई तो हमें भी क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है, पर अब इसको कानूनी जामा पहना दिया गया, यानी कि आपको आपके बच्चे से किसी भी तरह से मिलने से नहीं रोका जा सकता। यहां तक कि आपका बच्चा भी आपको दिलाया जा सकता है सही मेरिट्स पे, सही ग्राउंड्स पे, और इसके लिए ये कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो महिला है तो उसे बच्चा बिना कोई वजह से ही दे दिया जाए। केस के अंदर कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है, बस वो अपना बच्चा लेके बैठ गई है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अंदर भारी भरकम जुर्माने, भारी भरकम जेल, भारी भरकम हर्जाने, सब कुछ पुरुष को दिया जाएगा। 5 साल तक की जेल अगर फादर से बच्चे को नहीं मिलने दिया जाएगा, तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रावधान किया गया, यानी कि बच्चा दोनों के साथ पलेगा। आप लड़ो मरो झगड़ो कोर्टों के अंदर, बच्चे का अधिकार नहीं छीना जाएगा। बहुत सारे प्रोविजंस इसके अंदर किए गए हैं। ये सीरीज में इतने से वीडियो में नहीं कंटिन्यू कर सकता, इतना बड़ा कंटेंट है, इतनी ज्यादा डिटेल्स है कि मुझे एक एक बकायदा डिटेल के ऊपर वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मगर मोटा मोटी मैं आपको सिर्फ खुशखबरियां सुनाना चाहता था, इसलिए पूरे एक्साइटमेंट में जितना हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छी बात यह है कि यहां पर पुलिस वालों के साथ साथ कोर्ट को भी इनडायरेक्टली बहुत सारी बाइंडिंग्स दी गई हैं कि आप यूं ही केस नहीं उठा लेंगे, आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं हुआ तो पुरुष कमीशन जो है वो आपके साथ वहां खड़ा होगा और कोर्ट्स को भी बाध्य करेगा कि जस्टिफाइड तरीके से लड़िए। क्योंकि इस पूरे दौर के अंदर जब तक ये कमीशन नहीं बना था, काफी पुरुष अवेयर हो गए हैं, काफी लोगों को एजुकेशन मिल गई है, और इस वजह से वो लोग समझ गए हैं कि उनके राइट्स क्या हैं। तो अब काफी लोग एक दूसरे का साथ देकर, सपोर्ट देकर, अपनी सिटी, अपनी स्टेट के अंदर एक दूसरे के साथ खड़े रहकर इन झूठे केसेस के खिलाफ मुहिम चला सकेंगे। अब आपका डायरेक्ट अधिकार बनेगा, क्योंकि इसकी सब ब्रांचेस भी, निधन होगा ही ऐसा, हर स्टेट की हर सिटी में मिलेंगी, जिसकी वजह से एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ही शहर में बहुत सारे पीड़ित पुरुष जुड़ सकेंगे। हाँ, ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक झूठे केसेस का एकदम से ग्राफ डाउन आएगा, और मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि अभी से ही इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि पुरुष अब आ रहे हैं और आगे अब सामने खड़े होंगे उनका अपना अधिकार लेकर। और यहां उन झूठे पुलिस वालों पर भी, और झूठे जो वकील हैं जिन्होंने झूठे केसेस पत्नियों के साथ मिलमिल कर लगाए हैं मन गढ़ंत कहानियों के साथ, उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं। जो मन गढ़ंत कहानी लगाकर पत्नियों को प्रमोट करते थे, घर तुड़वाते थे, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वकील साहब हों, गलत तरीके से केसेस लेने वाली कोर्ट्स हो, ये सब चीजों का प्रोविजन इसी कमीशन के कंसिडरेशन पर दिया गया है। तो इस तरह की भी बेलगाम लोगों को पर अब एक अच्छी खासी रोक लगेगी, सुनवाइयां ढंग से होंगी, क्योंकि अब आपके पीछे एक दमदार भीड़ खड़ी होगी जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपने अगर चाहा तो।
जागरूक हो जाइए, क्योंकि अब आपका वक्त आ रहा है। अब दर्द सहने का टाइम जा चुका है, तकलीफें खत्म करने का टाइम जा चुका है। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, ये जरूरी है। बहुत दुख देख लिया है, बहुत परेशानी देख लिया। और इसमें मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूं, जब ये राज्यसभा में बिल पास हो रहा था तो एक अच्छी चीज ये हुई थी कि किसी ने भी इसके अंदर नेगेटिव वोटिंग नहीं की। पक्ष और विपक्ष दोनों साथ थे। और मजे की बात यह है कि आप पार्टी के अजय मित्तल ने इसकी पेशकश रखी, यानी कि इसके अंदर कोई जो था पॉलिटिकल ग्रजेस नहीं थे, किसी तरह के पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं देखे जा रहे थे। वरना ज्यादातर आप जानते हैं कि बिल के ऊपर क्या हंगामा मचता है। ऑर्डिनरी बिल्स और जिस तरह के बिल्स होते हैं, पब्लिक बिल्स जो होते हैं, ये प्राइवेट बिल जो सबसे साधारण बिल होता है उसके आधार पर लाया गया और एक ही सेकंड के अंदर सबने समर्थन दे दिया। यानी कि पूरी उम्मीद की जा रही है, जो मैं अपने अनुभव से, जितना मैं अपना विधिक ज्ञान रखता हूं और जितना मैं पॉलिटिकल सोच समझ के बात समझ सकता हूं कि किस तरह का माहौल बैक हिस्ट्री में रहा है, अगर ये राज्यसभा में बड़ी शांति से पास हुआ है तो ये पक्की बात है कि ये लोकसभा में उतनी शांति से पास हो जाएगा। कोई विरोध नहीं, क्योंकि सब अब पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं पुरुषों को आजादी मिले। यानी इसके अंदर कोई सरकार, विपक्ष, सत्ता, प्रतिपक्ष, इसका कोई झगड़ा ही नहीं है। सब चाहते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठे हैं, आपकी बात समझ चुके हैं कि तकलीफें तो बहुत ज्यादा हैं। अब जरूरी बात यह है कि कब तक आएगा। मैं उम्मीद करता हूं, जिस तरह का मेरा पुराना हिस्ट्री चेक करके ही मैंने, जब मैं कहा पूरी रात नहीं सोया हूं, मैं इस पे पूरी स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये भी समझने की कोशिश की मीनवेल कि इस तरह जब बड़ी आसानी से स्विफ्टली एक क्लीन स्वीप की तरह चल रहा है, तो ऐसे बिल्स में क्या बेनिफिट हुआ है। ऐसे बिल्स में जल्दी दिखाई जाती है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि कमेटी जो बैठेगी, जो इसके ऊपर पूरा मसौदा तैयार करेगी, लॉ कमीशन से सिफारिश मांगेगी, अलग अलग सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनसे सिफारिशें मांगी और बहुत सारा रिसर्च होगा, उतनी डिटेल यहाँ नहीं डिस्कस की जा सकती। पर जो भी होगा उसमें जरूर टाइम लग सकता है, पर मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में इसकी मोटा मोटी परफॉर्मा तैयार हो जाना चाहिए और इसकी घोषणा भी हो जानी चाहिए। क्योंकि लोकसभा से पास होने में मुझे लग नहीं रहा कि अगला जो मोशन है वो लोकसभा में ही होगा और वहां पे पक्ष विपक्ष इस बात पे झगड़ा करने वाले, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल ग्रजेस वाली बात नहीं है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स वाली बात नहीं है। कोई इस तरह का, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो कोई किसी के विरोध में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। पक्ष में जरूर सब एक दूसरे के लिए एनकरेज जरूर करेंगे, मगर काफी हद तक क्रेडिट जरूर लेने की कोशिश करेंगे, वो लें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसके अंदर आपस में क्लैशिंग होने के चांसेस नहीं है, तो इसके पास होने का कोई जैसा मुझे दिखता नहीं, क्योंकि वहां भी राज्यसभा में भी पक्ष विपक्ष सब बैठे हैं, सरकार के पक्ष के लोग भी बैठे हैं और विपक्ष के भी बैठे हैं। पर जब एक सेकंड में, एक बार में ध्वनि मत से ये पूरा का पूरा मैटर ही सॉल्व हो गया, तो मुझे लोकसभा में भी इसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। कमेटी का जो काम है वो करेगी, परफॉर्मा बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस पे काफी रिसर्च तैयार करके दिया जा रहा है। क्योंकि जिन अजय मित्तल जी की बात कर रहा हूँ, जो आप पार्टी से हैं, जो राज्यसभा मेंबर हैं, वो काफी लंबे टाइम से मैन एक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरी जानकारी मुझे अभी पता चली, मैं इनको पुराने टाइम से कभी नहीं जानता हूँ। मैंने तो जब अभी कल से आज तक की जो रिसर्च की उससे मुझे पता चला है, तो ये काफी एक्टिव रहे हैं और इसी वजह से इन्हीं के थ्रू ये बिल पास करवाने की सिफारिश करवाएगी। इसके अंदर इससे भी पता लगता है कि सत्ता पक्ष, जैसा कि अक्सर पॉलिटिकल मैटर के अंदर काफी हावी रहता है, कोई भी पार्टी का हो, जैसे इस वक्त सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी है वो काफी हावी रहने की कोशिश करती है विपक्ष के ऊपर। पर यहां पर कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि जानबूझ के पेश कराया गया, जिससे कि एक मत दिखाई दे पक्ष और विपक्ष। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए खुशखबरियां आने वाली हैं, जल्दी आने वाली है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि 4-6 महीने लग सकते हैं, पर मेरा अंदाजा ये है, जो मैं एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ, कि 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये आ जाना चाहिए। मसौदा मजबूत है, सही रिसर्च पेपर्स पे तैयार किया हुआ है, अच्छी इसके अंदर जो है सिफारिशें की गई हैं, तो ज्यादा इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ एक फेरबदल हो सकते हैं, पर करीब करीब यही प्लान जो है, जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। इसमें थोड़ा उलटफेर हो जाएगा, पर फॉर्मेट लगभग यही रहेगा। तो आप किसी उम्मीद को मत छोड़िए, ना ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत है, क्योंकि हो चुका है, बिल्कुल संभावनाओं में ही है। ऐसा भी मत सोचिए होगा, 100% होगा। तो दोस्तों, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। अब आपको सुनने वाली भी जगह होगी, आपकी बातें रखने वाली भी जगह होगी, और इसके अंदर इतना भरपूर भर के डाला है कि मैंने एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार पढ़ पढ़ के खूब सेलिब्रेट किया है। रात से मन था कि ये वीडियो आपके लिए बनाऊं, पर
अभी जाकर मुझे फुर्सत मिली है, क्योंकि सुबह से काफी काम किया है इस चीज पे, काफी समझा है आप लोगों के लिए। इसमें लीगल बेनिफिट से रिलेटेड भी काफी चीजें मैं अभी इन दिनों बना के इस सीरीज के साथ साथ देता रहूंगा, जिससे आपको लीगल बेनिफिट्स अभी से मिलने शुरू होंगे। कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जो मन में आया वो कीजिए। आज कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू।